इस डायरी में लिखे हैं मैंने वो 5 ऐसे रीजंस जो कि आपको इनडिसिप्लिन और इनकंसिस्टेंसी की तरफ हर रोज फेंक देते हैं। अगर आपने इन 5 रीजंस को कॉन्कर कर लिया तो आप अपने गोल्स को आधे से भी कम टाइम में हासिल कर लोगे। फर्स्ट वन, अनफेमिलियर टेरिटरी। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे होते हो, आपको मोस्टली चीजें नहीं आती हैं। मोस्टली ये होता है कि आपके पास कोई बैकग्राउंड है नहीं उस चीज के लिए। स्पेशली फॉर बिगनर्स, अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आपको कोई आइडिया नहीं है कोडिंग में क्या होता है, कैसे होता है, राइट? इन दैट प्लेस यू आर कंप्लीटली इन अननोन टेरिटरी, एक अनफेमिलियर टेरिटरी में हो आप। सो उस समय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रिसर्च करो कि यार आप जिस चीज के लिए जा रहे हो, जो दूसरे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, उन्होंने कैसे स्टार्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोडिंग सीख रहे हो और आपने एक बहुत ही ज्यादा हार्ड लैंग्वेज चुन ली स्टार्टिंग में ही, तो उसको सीखने में ही आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। प्लस जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो आपको कंसिस्टेंट नहीं रहने देगा, आपका मोटिवेशन हमेशा डाउन रहेगा, आप बस उस चीज को करना नहीं चाहोगे। इसलिए जब आप एक नई टेरिटरी में हो, अनफेमिलियर टेरिटरी में, मेक श्योर कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें ले रहे हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने 50 चीजें एक साथ ले ली, अनफेमिलियर चीजें हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम। थोड़ा थोड़ा करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। आप एक अनफेमिलियर टेरिटरी में हो, सबसे पहले स्टार्ट करो मैप बनाना उस जगह का। फिगर आउट करो कि आप जो करना चाहते हो उसमें जो स्किल्स लग रही हैं, जो टूल्स लग रहे हैं, वो क्या है, कैसे हैं, उनमें से कौन सी चीज पहले सीखनी चाहिए, किस चीज का लर्निंग कर्व कैसा है। जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो रिसर्च करके, तो आप धीरे धीरे उस अननोन टेरिटरी का मैप बना रहे होते हो। आप छोटी छोटी चीजें पहले सीख रहे हो, तो उनको सीख के फिर आगे बढ़ रहे हो। तो जब आप एक अननोन टेरिटरी में हो तो प्लीज स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो, ठीक है, एंड क्रिएट अ मैप एट दैट टाइम। सेकंड वन, क्लैशिंग प्रायोरिटीज। सो यार, बहुत सिंपल सी चीज है यार कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो या फिर अलग तरीके की लाइफ जीना चाहते हो, राइट? जब आप कुछ भी कर रहे होते हो, जैसे कि नई लैंग्वेज सीखना या फिर नया प्रोजेक्ट पे काम करना या फिर नई स्किल लेना या फिर नई जॉब्स के लिए अप्लाई करना, आपके पास ऑलरेडी कुछ टास्क हैं, आपके पास ऑलरेडी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि आपको करने की जरूरत है, राइट? एंड दो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट क्लैशिंग विद योर न्यू थिंग्स। दैट ऑल्सो इज अ रीजन कि आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता यार कि हम पहले वाली चीजें करें या नई वाली चीजें करें। उस टाइम पे यार इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर कर लो उसी समय। बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम अ न्यू यू हैव टू हैव न्यू प्रायोरिटीज। आप पुरानी प्रायोरिटीज के बेसिस पे नई लाइफ नहीं जी सकते हो। आप डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस समय, उसको अपनी प्रायोरिटीज बनाओ, उस पर काम करना स्टार्ट करो। नेटफ्लिक्स प्रायोरिटी नहीं होती यार, Amazon प्राइम प्रायोरिटी नहीं होती, रात भर बैठ के बिंज वॉच करना टीवी को नहीं होता प्रायोरिटी। मैं बाहर जाता हूँ, मुझे सुन के आश्चर्य हो जाता है यार कि लोग वेब सीरीज और इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा कैसे बात कर सकते हैं। हाउ आर दे हैविंग सो मच टाइम कि यार वो इतनी ज्यादा वेब सीरीज देख लें। एंड देन फिर यही लोग होते हैं यार जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है नई चीजें करने के लिए, नई स्किल्स को सीखने के लिए। नहीं, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। सो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना है और लॉन्च करना है, राइट? अब ये दो प्रायोरिटीज है आपके पास, आपको अपनी जॉब भी मैनेज करनी है, प्लस आपको जो प्रोडक्ट है वो भी बनाना है, राइट? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा, राइट? अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में आपको फिगर आउट करना है कि आप पूरे दिन में क्या क्या कर रहे हो और उनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि रियली में आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, उससे पैसा आ रहा है हर चीज को फंड करने के लिए। तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का ही काम करूंगा, मेरी एकाग्रता, मेरा जो कंसंट्रेशन है वो ऑफिस के काम के लिए ही होगा। और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, मैं एक सेकंड भी नहीं दूंगा उस चीज के लिए, मैं दूसरी चीज पे जाऊंगा जो कि मेरी अगली प्रायोरिटी है, मैं उस पे काम करना स्टार्ट करूंगा, दैट इज मेरा प्रोडक्ट। और जब वो प्रोडक्ट बनाने का टाइम खत्म होता है तो अब आप उस चीज पे एक सेकंड नहीं दोगे, यू हैव टू गो बैक टू योर वर्क और योर अदर प्रायोरिटीज। अंडरस्टैंड कि हमारे पास दिन में बहुत ज्यादा टाइम है, इतना ज्यादा टाइम है यार कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपके पास इतना ज्यादा टाइम था। आपको हमेशा लगेगा यार कि हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी एनर्जी प्लस अपना टाइम ऐसी चीजों में दे रहे हो जो कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। मे भी आप कहीं गेम खेलने जाते हो जो कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि यार बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आप वहां जा रहे हो, विच इज स्टूपिड थिंग, राइट? अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है, आप मत करो उस चीज को। हो सकता है आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसको रेकमेंड कर दिया था, मत देखो। इट इज ओनली वेस्टिंग योर टाइम। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैक्सिमम 3 to 4 प्रायोरिटीज ही होनी चाहिए आपके दिन में, उससे ज्यादा सब कुछ क्लटर है भाई। थर्ड वन, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग कर्व। तो यार जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो तो यार उसका एक लर्निंग कर्व होता है, ठीक है? वो चीज हार्ड हो सकती है, इजी हो सकती है, एक्सट्रीमली हार्ड हो सकती है, ठीक है? तो हर एक का ना एक लर्निंग कर्व होता है यार कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कितने टाइम तक। और बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही तीसमार खान समझ लेते हैं, उनके हिसाब से उनको सब आता है, दे आर वेरी केपेबल, उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस है, उनमें बहुत ज्यादा एकाग्रता है। नहीं है।
जिसकी वजह से वो लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं उस लर्निंग कर्व को, उस मेहनत को जो कि उन्हें करनी पड़ेगी उस चीज को हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोडिंग में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे ही लोग वर्किंग प्रोफेशनल बन जाते हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको लगता है यार कि वो कुछ भी बहुत जल्दी सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है जो C# में काम कर रहा है 2 साल से, अगर उसको नेक्स्ट ईयर सीखना पड़े तो यार बेसिक बेसिक वो सीख लेगा बहुत जल्दी। बट नेक्स्ट ईयर में जाके एक फुल्ली फंक्शनल रिलायबल प्रोडक्ट को बनाना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। उसके लिए जो मेहनत चाहिए, उसके लिए जो समझ चाहिए, उसके लिए जो टाइम देना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा है। और लोग इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च करें अपनी फील्ड में उस चीज के लिए जो कि आप सीखना चाहते हैं। क्या जो ऑलरेडी लोगों ने सीखा है उनको एक्चुअली में कितना टाइम लगा है। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेल यू कि यार 1 महीने में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है, नहीं होता, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके आपको कोई मिलता है जो कि सच में बोल रहा होता है यार कि मेरे को इतना टाइम लगा इस चीज को करने के लिए। रिसर्च करो, उस लर्निंग कर्व को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आपने अंडर एस्टिमेट करा तो यार आपको लगेगा कि 1 महीने के टाइम में मुझे इतनी लेवल पर आना चाहिए था, बट आप उस लेवल पर नहीं हो 1 महीने के बाद भी। तो उस समय क्या होगा, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा आपका। आपको लगेगा कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, और आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। जबकि रियलिटी ये थी यार कि उस चीज को सीखना मुश्किल था। आप ही नहीं, अगर कोई और भी होता तो उसको उतने उससे ज्यादा टाइम लगता। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी सीख रहे हो, आज कुछ भी कर रहे हो, उसका एक लर्निंग कर्व होता है, उसका थोड़ा फील लो कि कितना टाइम देना चाहिए आपको। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, हर चीज का अपना अपना अलग टाइम होता है, अपनी अपनी अलग मेहनत होती है। लेकिन अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। फोर्थ वन, अनक्लियर पाथ। यस, ये एक बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि यार आप जब कुछ कर रहे होते, आप काफी ज्यादा फोकस हो जाते हो उस चीज के लिए, आपने काफी ज्यादा टाइम दे दिया। अब आपको पता ही नहीं यार कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आपने जो फर्स्ट स्टेप है वो कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आपको नहीं पता, तो क्या होगा। आप अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बेसिकली खोने के लिए। किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, कहीं पे भी जाके खो सकते हो। अगर एक गलत डायरेक्शन में गए तो आप अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में थोड़ा टाइम निकाल के सोचो खुद कि यार आप जो कर रहे हो उसकी तरफ जाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। रिसर्च करते रहो इस चीज़ पे कि यार अगर आपको एक नई जॉब चाहिए इस जगह पे, तो उस जगह पे जाने के लिए आपको क्या-क्या सीखना पड़ेगा, किन-किन लोगों से डील करना पड़ेगा, कैसे अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको रेगुलर इंटरवल पे पता करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक प्लान बना सको। फॉर एग्जाम्पल आप कोडिंग सीख रहे हो, तो यार आपने कोडिंग सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, अपनी एक लैंग्वेज चूज़ करो जो कि आसान हो। आपने वो लैंग्वेज चूज़ कर ली, आपको हफ्ता भर हो गया उसको सीखते हुए, यू आर एट अ पर्टिकुलर लेवल। नाउ व्हाट? इसके बाद क्या प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स विल डिटरमाइन कि आपको कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे। तो यार ये जो प्लान है ये आपको कैसे बनाना होता है, रिसर्च करके, लॉट ऑफ रिसर्च। क्या आप जिस गोल पे जाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल क्लियर होना चाहिए, वेरी क्लियर होना चाहिए, तब आप जाके उसको एंकर की तरह यूज कर सकते हो। तो अब आप जो आपका गोल है, आपको जहां जाना है, आपको मे बी फ्रीलांस में जाना है, आपको मे बी जॉब में जाना है, तो उसके बेसिस पे नाउ यू सी कि जो ऑलरेडी लोगों ने कर रखा है उन्होंने कैसे करा था, उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट बनाए थे, उनका पाथ कैसा था, एंड देन यू कैन क्रिएट अ पाथ फॉर योर ओन। उनका पाथ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव आइडिया कि यार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, चीजें कैसे काम करती हैं। जो पाथ है वो एक बेसिक लेवल पे कैसा दिखता है, एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन पाथ। तो यार ये पाथ की जो क्लैरिटी है ना, ये तुम्हें हमेशा होनी चाहिए हर लेवल पे। तुम्हारा पाथ हमेशा चेंज होगा, दैट इज वाई यू हैव टू बी अपडेटेड, यू ऑलवेज हैव टू रिसर्च ऑल द टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स। फिफ्थ वन, अनक्लियर व्हाई। सो यार ये बहुत बड़ी इशू है कि यार लोग चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं बट उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्यों रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर ये क्लियर है आपका, तो आप कुछ ना कुछ करके, जान लगा के, कुछ ना कुछ करके वो चीज कर लोगे। ठीक है, भले ही आप कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट हो, इनडिसिप्लिन हो, जान लगा दोगे लेकिन कर लोगे किसी ना किसी प्रकार से। अगर आपका व्हाई क्लियर है, अगर आपको पता है कि आप वो चीज क्यों कर रहे हो, आखिर उस चीज को करने की आपकी नीड क्यों है, आखिर क्यों जाना चाहते हो उस जगह पे, क्यों उस चीज को करना चाहते हो, अपना टाइम उसमें क्यों डालना चाहते हो, अगर आपका ये क्लियर है तो आप कुछ ना कुछ करके वो चीज कर लोगे। लेकिन यार यही चीज जो है वो क्लियर नहीं होती लोगों की। लोग यूजुअली क्या करते हैं यार, उन्होंने सुना कि ये चीज चल रही है तो वो वहां पे चले जाते हैं। उनका खुद का मन कभी था नहीं, ना ही उनका खुद का डिसीजन था वो। उनको बस ये लगा यार कि मैं मिस आउट ना कर जाऊं, तो वो उस डायरेक्शन में चले गए। अब उस डायरेक्शन में गए, थोड़ा चला, देन उस डायरेक्शन में उन्होंने सुना कि यार ये चीज बेटर है, तो अब वो इस डायरेक्शन में जाने का सोच रहे हैं। चलो उस डायरेक्शन में रहे हैं लेकिन सोच इस डायरेक्शन का रहे, तो अब उस डायरेक्शन में मन लगेगा नहीं, उस डायरेक्शन में उनका दिमाग चलेगा ही नहीं। राइट, धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन में उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, एंड देन वो इस डायरेक्शन में स्विच करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे उनको जब आएंगे तो उनको अगेन बिगनर से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज। हमेशा लोग यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जंप करते रहते हैं। वो फिक्स नहीं है, उनके लाइफ में कोई ऐसा फिक्स एंकर नहीं है यार कि इसको पकड़ के यार मैं एकदम मजबूती से खड़ा हो सकता हूँ। ये है वो रीजन जिसकी वजह से मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो रीजन है ही नहीं।
पता ही नहीं है लोगों की लाइफ में। स्टार्टअप बनाना है, क्यों बनाना है? पैसों के लिए। अगर पैसे ही चाहिए तो जॉब में जाओ, मच इजियर। 50 लाख का पैकेज मिलेगा, आराम से जॉब करो, चिल रहो। स्टार्टअप में क्यों आना है? नहीं पता लोगों को, कोई आइडिया है ही नहीं। सिर्फ एक नई हॉट शॉट चीज है और सब कर रहे हैं, तो हमको भी करने का मन कर रहा है। स्टार्टअप आसान नहीं होता यार, उसमें प्राण निकल जाते हैं करते करते। जॉब में कम से कम तुमको ये तो है कि 9 to 5 जाना है। स्टार्टअप में 9 to 5 नहीं है, स्टार्टअप में 24/7 है। और लोगों को आइडिया नहीं होता, उनको लगता है यार कि बहुत मीठी मलाई है, ये खा सकते हो आराम से। लोगों का अपना उपाय जो है वो क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो यार ये क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अपने ऑफिस से छुट्टी लो, तुमको जो करना है करो, ठीक है। जैसे हो सके वैसे 1 दिन या 2 दिन अपने अकेले के लिए लो। अकेले बैठो, बिना किसी फोन के, बिना किसी लैपटॉप के, बैठो बस अकेले और सोचो, क्या तुमने आज तक जो पढ़ाई करी वो क्यों करी? आज तक तुमने जो कुछ भी सीखा वो क्यों सीखा? तुमने जॉब ली है या तुमने कॉलेज लिया है या तुमने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का डिसीजन लिया है, क्यों लिया है? क्या तुम्हारी लाइफ में इसका कोई मीनिंग है? अगर नहीं है तो उसको छोड़ो और उस चीज पे काम करना स्टार्ट करो जो कि तुमको एक्चुअली में करनी है। छोड़ो का मतलब ये नहीं है कि जॉब छोड़ दो, नहीं। आई एम सेइंग कि अब उस डायरेक्शन में ज्यादा चलना बंद करो, उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो जहां पे तुम एक्चुअली जाना चाहते हो। जॉब करते रहो, बट अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करो, अपने लिए चीजें करना स्टार्ट करो। तो यार अपना व्हाई क्लियर करो। अगर ये क्लियर कर लिया ना यार कि तुमको ये चीज इसलिए करनी है, तुम्हारी लाइफ में इस चीज की ये अहमियत है, तो तुम सब कर लोगे। तुमको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार कि ये करो वो करो, नहीं। कुछ जरूरत नहीं होगा। तुम्हें कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको कभी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको करना है मतलब करना है, ये हो जाएगा, सीधी सीधी बात। तो अब इन 5 चीजों पे जीत हासिल करो और अपने गोल्स की तरफ दौड़ लगा दो।